जय श्री राम दोस्तों। मैं विनोद शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। आज हम पाइथन के ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पाइथन के अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन determines the order in which operators are evaluated in an expression। पाइथन के अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है कि हमारे कौन सा ऑपरेटर की प्रायोरिटी हमारी सबसे ज्यादा होती है और किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हमारी सबसे कम होती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, यानी कोई क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें जैसे मान लीजिए कई सारे ऑपरेटर लगे हुए हैं, तो उसमें कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सोल्व होगा और कौन सा ऑपरेटर सबसे लास्ट में सोल्व होगा, ये हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है। Here is the precedence of operators in Python। यहाँ पर पाइथन के कुछ ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं जिन्हें हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से लिख रखा है। लिस्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है जिसकी प्रायोरिटी हमारे पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, वो वाला ऑपरेटर लिखा है। उसके बाद लिखा है हमारा दूसरा ऑपरेटर, फिर ऐसे ही करके हमारे ऑपरेटर लिखे हुए हैं जिनकी प्रेसिडेंस हमारी घटते हुए क्रम में लिखी हुई है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर लिखा हुआ है पैरेंथेसिस। ये हमारा एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है और इसकी प्रेसिडेंस हमारी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। उसके बाद आता है हमारा एक्सपोनेंशियल। इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हमारी सेकंड हाईएस्ट होती है, यानी पैरेंथेसिस के बाद ये वाला ऑपरेटर का ये ऑपरेटर हमारा सोल्व होगा। तो उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। एक्सपोनेंशियल, पैरेंथेसिस और एक्सपोनेंशियल के बाद हमारे ये ऑपरेटर आते हैं। इन चारों ऑपरेटर की भी प्रेसिडेंस हमारी सेम रहती है। उसके बाद आता है हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस हमारी सबसे लोएस्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है सोल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसे हमें सोल्व करके दिखाना है पाइथन के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपने पाइथन आईडी के अंदर। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पाइथन आईडी के अंदर, जहां पर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। तो पाइथन आईडी को ओपन करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले अपने स्टार्ट मेन्यू पर। स्टार्ट मेन्यू पर जाकर सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे पाइथन को। देखिए जहां पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा पाइथन आईडी आ चुका है। इसको कर लेंगे हम ओपन। इसको ओपन करने के बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाते हैं मान लीजिए ए नाम से, और इसमें हम वो एक्सप्रेशन देंगे जो हमें दे रखा था। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको कर लेते हैं हम कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने पाइथन आईडी के अंदर। पाइथन आईडी में जाकर इसको कर देंगे हम पेस्ट। जहां पर हमने ए वेरिएबल बना रखा था यहाँ पर कर देंगे हम इसको पेस्ट। देखिए यहाँ पर हमारा ए वेरिएबल बन चुका है। अब अगर मैं प्रिंट ए करूं तो यहाँ पर हमारे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 39.0 ये हमारा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ इस एक्सप्रेशन की ये वैल्यू कैसे आई है। सबसे पहले हमारा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी थी हमारी ऑपरेटर की पैरेंथेसिस की। पैरेंथेसिस इसमें नहीं है हमारे पास। उसके बाद था हमारे पास एक्सपोनेंशियल। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 एक्सपोनेंशियल 4 लिखा हुआ है, यानी 2 की पावर 4 लिखा हुआ है। सबसे पहले ये सोल्व होगा। तो अगर हम 2 की पावर 4 को सोल्व करें तो देखते हैं क्या आता है।
हम एक और वेरिएबल बनाते हैं बी नाम से, उसमें हम मान लीजिए लिखते हैं 2 स्टार स्टार 4, यानी 2 एक्सपोनेंशियल 4 यानी 2 की पावर 4 इसकी वैल्यू हम देखते हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं बी को, देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू है 16, यानी 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है हमारी 16। ये सभी आपको सभी को पता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 की वैल्यू आ गई हमारी 16। तो अब ये हमारा ये जो ये जो एक्सप्रेशन था ये बन चुका है हमारा 3 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल 4 की पावर यहाँ पर लिखेंगे हम 16 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5 सॉरी माइनस 8 फ्लोर डिवीजन 2। अब देखिए अब यहाँ पर हमारा दूसरी चीज जो सोल्व होगी वो होगी हमारी सबसे, अब है हमारे पास हमारे वे जो चार ऑपरेटर एक साथ थे अब वे सोल्व होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सोल्व होगा 16 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर 16 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ लीजिए एक वेरिएबल बनाते हैं सी नाम से, यहाँ पर लिखते हैं हम 16 डिवाइड 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 8 आनी चाहिए। तो हम करते हैं प्रिंट सी, देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी 8। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 8 फ्लोर डिवीजन 2। अब हमारा एक्सप्रेशन ये बन गया। अब इसके बाद हमारी जो डिवाइड के बाद था हमारा मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस, तो अब करेंगे हम 8 मल्टीप्लाई 5। तो इस बार हम दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी जो ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू भी 39 आ रही है, और जो पहले एक्सप्रेशन था हमारे पास उसकी वैल्यू भी हमारे पास 39 ही थी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू, अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं डी नाम से, उसको वैल्यू देते हैं हम 8 मल्टीप्लाई 5। अब हम प्रिंट करते हैं डी को, देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी 40। एक्सप्रेशन क्या बनेगा अब हमारा, एक्सप्रेशन बनेगा हमारा 3 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस 8 फ्लोर डिवीजन 2। देखिए अब हमारा एक्सप्रेशन बन गया है ये। अब इसके बाद जो हमारा प्रेसिडेंस थी हमारी वो थी फ्लोर डिवीजन की, यानी 8 फ्लोर डिवीजन 2। अब हमें ये सोल्व करना पड़ेगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, मान लीजिए हम एक और वेरिएबल बनाते हैं ई नाम से, यहाँ पर हम उसे वैल्यू असाइन करेंगे 8 फ्लोर डिवीजन 2। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंट, इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारी 4। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए, अरे सॉरी यहाँ पर प्रिंट हमें ई करना था, सॉरी। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है हमारी 4। अब हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बन गया हमारा 3 प्लस 40 माइनस, इसकी वैल्यू क्या आई थी 8 फ्लोर डिवीजन 2 की वैल्यू आई हमारी 4। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम 4, तो हमारा बन गया एक्सप्रेशन अब ये। अब यहाँ पर जो हमारा आगे चलेगा, तो देखिए इसकी वैल्यू भी हमारी 39 आ गई। अब होगा हमारा एडिशन, एडिशन किसका करना है 3 प्लस 40 का।
3 + 40 का एडिशन आपको पता ही है 43 आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 43 - 4। अब देखिए एडिशन के बाद था हमारा सब्सट्रैक्शन, तो 43 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आएगा हमारा 39। तो देखिए इस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन का सोल्व हुआ। मैंने आपको एक्सप्रेशन का प्रिंट करके दिखाया, फिर मैंने आपको समझाया कि ये 39 हमारा आया कैसे। तो देखिए जहां पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन सोल्व करके 39 ही आ चुका है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं आगे आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा, कंप्यूटर से रिलेटेड या किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।